আমাদের এখানে অলরেডি 3টে ব্যাচ চলছে, 3টে ক্লাসরুম আছে। একটি হচ্ছে আর্মির ব্যারাকপুর যে র্যালি হয়েছিল তার ব্যাচ চলছে আমাদের, আর তাদেরই এখন পড়াশোনা চলছে। সাইড বাই সাইড বিএসএফ এর একটা ব্যাচ আছে যাদের পরীক্ষা সম্ভবত নভেম্বর মাসে, এর আগেও আমি ভিডিওতে বলেছি। তাদের ব্যাচ ঠিক পাশে রুমে একজন স্যার ক্লাস করাচ্ছেন, হাজার আসার তিনি ম্যাথ করাচ্ছেন। আরেকটি ব্যাচ কলকাতা পুলিশ, সেটা সুতপা ম্যাডাম ক্লাস করাচ্ছেন জিকে। তো অ্যাট এ টাইম 3টে ব্যাচ চলছে। এরপরেও যখন এই ব্যাচগুলি বেরিয়ে যাবে, প্রিলি হয়ে आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है अहमद अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन फोर्स एकेडमी। दोस्तों, आज का जो विषय है वो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, और ये हमारा क्लासरूम जो है 2nd नंबर क्लासरूम। और आज जो क्लासेस यहाँ हो रहे हैं वो हैं आर्मी के लिए। तो आर्मी में जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और टीडीएन तीनों के लिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ভিডিও। তো যে বিষয় হচ্ছে যে প্রেজেন্ট এজ যদি বলা হয় कि दो व्यक्ति का एज का अनुपात दिया हुआ है, किस अनुपात में? ও এ আর বি দুজন ব্যক্তি তার অনুপাত 2:3 এবং তাদের সমষ্টি বয়সে যদি দেয়া থাকে 50, তাহলে আমরা তাদের বয়স কি করে আলাদা আলাদা বের করব। ठीक है, चलिए एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो प्रेजेंट एज दिया रहता है, अगर नहीं भी बोलेगा एग्जाम में तो आप मान के चलो कि वो प्रेजेंट एज ही है। अगर ऐसा मान दे कि राम और शाम का, राम और रहीम का एज का रेशियो 2:3 है या 5:9 है, ये कुछ भी डाल दे, तो आपका अगर वहाँ प्रेजेंट नहीं भी दिया तो आप मान के चलो कि वो प्रेजेंट ही है। प्रेजेंट बोलेगा नहीं तो आपको मान के चलो प्रेजेंट है। और कुछ साल इसमें ऐड करने के बाद बोलेगा आफ्टर समथिंग ईयर, कुछ साल के बाद उसका एज कितना होगा। आफ्टर को इंग्लिश में हेंस बोलते हैं, और बिफोर को हम लोग एगो या फिर बिफोर, यानी कि पहले का भी एज आप दे सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें अगर मैं यहीं से निकालूं कि देखिए ए और बी का इस समय जो अनुपात है 2:3 है एज का अनुपात, और उनका जो जोग संख्या है एज का वो है 50। तो बताइए कि उन दोनों का एज कितना। तो आप मान के चलो यहाँ पर 3 अनुपात और 2 अनुपात मिला के 5 अनुपात, R4 रेशियो अनुपात, 5 अनुपात बराबर कितना 50, 1 अनुपात कितना तो 10, 50 को 5 से हमने भाग दे दिया तो 10। तो 1 अनुपात अगर 10 साल के बराबर होता है तो जिसके पास 2 अनुपात है वो 20 हो जाएगा, कि 2 गुणा 10, 2 रेशियो के मतलब 2 से गुणा कर दीजिए तो ये होगा 20। और जिसके पास 3 अनुपात है उसका एज कितना, तो 3 गुणा 10 मतलब 30। ठीक है, 30 साल। तो ये तो बेसिक चीज़ था, ये एग्जाम में नहीं देगा, ये जिस बेसिक क्लियर करने के लिए। अच्छा, मालूम हो गया कि अच्छा इस 2 अनुपात के लिए ए का एज 20 साल निकल रहा था और बी का 30 साल। अगर मैं पूछूं कि 5 साल के बाद दोनों का एज कितना होगा, या उस समय अनुपात कितना होगा 5 साल के बाद, तो आप बोलोगे सर 20 भी 5 साल पुराना होगा, यानी 25 हो जाएगा, 5 जुड़ेगा 20 में। तो 5 साल के बाद उसका अनुपात 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35। वर्तमान में अनुपात था 2:3, 5 साल के बाद अनुपात इतना। अच्छा, ये भी पूछ सकता है आपको कि 5 साल पहले कितना अनुपात था एज का, तो वर्तमान में अनुपात कितना 20 और 30 का है, अनुपात के हिसाब से जो साल दिया हुआ 20 और 30 का है। 5 इसमें निकाल दो तो ये हो जाएगा ए कितना 15 का होगा कि नहीं, 15, और बी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अभी आप अगर इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो 5 × 15 और 5 × 5 = 25। तो देखिए एक ही अनुपात कुछ जोड़ने से या घटाने से अनुपात बदल जा रहा है, राइट ना। तो यही होगा सारा कुछ खेल। तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ चुका है, और बताता चलूं कि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं, इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स हैं, सामने केपी का एग्ज़ाम्स है, उसके बाद एसएससी जीडी आने वाला है, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है बोर्ड में, द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का आयु इन रेशियो 5:4
कितना रेशियो में है, अनुपात में, 5:4 के अनुपात में उन दोनों का है। तो यहाँ वर्तमान तो लिखा नहीं है, लेकिन हम वर्तमान में मान के चलते हैं। ए और बी का आयु, ए और बी एর বয়স কত, 5:4, 5:4, ठीक है सर। आनुमानिक बॉयस, आनुमानिक एज आयु क्या निकालेंगे, 5x और 4x हो गया, 5x और 4x दोनों का अनुमानिक। 3 years हेंस, 3 साल के बाद, हेंस मैंने अभी बताया कि आपको कि हेंस के मतलब बाद, 3 साल के बाद। तो अभी वर्तमान का एज अगर 5x होगा ए का, तो 3 साल के बाद ए का एज कितना हो जाएगा, ए का एज होगा 3 साल जुड़ेगा 5x में, 5x + 3। बी का एज कितना होगा, बी भी 3 साल पुराना होगा, उसका भी एज बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा कितना, 4x + 3। इस जगह आने के बाद देखा जा रहा है कि 3 years हेंस यहां पर एक अनुपात बनेगा। जैसे मैंने इससे पहले मैं अनुपात आपको निकाला कि कोई भी संख्या था उसका जब 5 साल जुड़ जा रहा था तो अनुपात भी बदल जा रहा है। तो अनुपात पहले जो था अभी बदल जाएगा। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:9। जब आप उसमें 3 साल बढ़ जाएंगे, आगे चलेंगे, तो उसका अनुपात चेंज होके क्या आ जाएगा ये। तो इसका मतलब इसका अनुपात कितना, ए का अनुपात 11 और बी का अनुपात कितना, 9 बोल रहा है। तो हम बराबर कर देंगे किसी एक जगह पे। चलिए यहां पे दिखाते हैं इस चीज को। तो हम सजाएंगे a/b, ठीक है। तो जो जो चीज दिया हुआ है वो लिखेंगे। ए का अभी आयु कितना, 5x + 3 बराबर, नीचे कितना 22, बी का एज 4x + 3 बराबर। अब ये जो संख्या इसका अनुपात बराबर बोला है, कितना अनुपात बोला है ए और बी का, चलिए यहाँ पर देख लीजिए इसका अनुपात कितना बोला है, 11 और 9। तो आप इसको हटा करके 11 लिखिए और यहाँ पर हटा करके 9 लिख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। x का मान निकालिए, x का जो मान निकलेगा वो x का वैल्यू वर्तमान में यहाँ आकर के पुट हो जाएगा इस जगह पे। पहले आप x का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम 9 से गुणा करेंगे दोनों को और 11 से गुणा करके सीधा कर लेंगे। 9 × 5 = 9 × 5 = 45 x, 9 × 3 = 27, 11 से करेंगे तो 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 33। x जो संख्या एक तरफ, तो 45 बड़ा है, 45 के पीछे 44 को लेके जाएंगे तो बचेगा कितना आपके पास, सिर्फ x बचेगा। और 33 नंबर बड़ा है तो 27 को लेकर के आएंगे, तो 33 से 27 घटा देंगे तो आपका 6 बचेगा। तो x का मान निकल रहा है कितना, 6। अगर x 6 निकल जाता है तो वर्तमान में आ जाइए 5x और 4x के पास, तो गुणा होगा x का मान 6 के साथ गुणा होगा तो 6 × 5 = 30, a का कितना 30। लेकिन अपने को a का नहीं मांगा है, क्या हम बोल रहे हैं लास्ट में, व्हाट विल बी द एज ऑफ, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का निकालना है। तो 4 × 6 मतलब कितना, 24 साल, ये होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय क्या होता है कि ये इस क्वेश्चन पे ये एज का नहीं देगा, ये नंबर सिस्टम में भी डाल सकता है आपको कि 2 संख्या था, 2 संख्या का अनुपात 5:4 और 3 जोग करने के बाद वो संख्या का अनुपात हो जाता है 11:9। तो बताइए वो दोनों संख्या कितना, तो उस दोनों संख्या कितना निकलेगा, 30 और 24। तो संख्या में भी दे सकता है। आप सिर्फ इतना ये मत मान के चलिए कि सिर्फ एज का ही ये सम्स है, ऐसा नहीं, ये संख्या में भी जा सकता है ये का, ठीक है। ये नंबर सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर आएगा, नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ चुका है। ये क्वेश्चन को अगर आप x के द्वारा निकालेंगे तो निकल सकता है, लेकिन उससे शॉर्ट भी निकल सकता है। प्रेजेंट एज ऑफ a, b और c आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा, रेशियो में दे या प्रोपोर्शन में दे, बात बराबर है, मतलब अनुपात एवं समान अनुपात। प्रोपोर्शन का मतलब घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। तो प्रोपोर्शन किस प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, 4:7:9। 8 साल के बाद, तो ये जो दिया है अभी ये वर्तमान में दिया कि इनका जो एज है वर्तमान में ये इस अनुसार है। 3 दोस्त हैं ABC, तो मान के चलते हैं 3 दोस्त का अभी वर्तमान का एज जो था उसका अनुपात निकाला गया, तो 4, 7 और 9 के हिस्से से आया हुआ है। 8 साल पहले उन दोनों का आयु का जोगफल था कितना, 56 साल। तो बताइए कि वर्तमान में प्रेजेंट एज, हाँ वर्तमान का उनका क्या होगा। ये आप एक चीज को मान के चलिए कि अगर ये प्रेजेंट हो गया तो कुछ भी जाएंगे तो ये एगो के मतलब ये हमारा पास्ट हो गया। ये पास्ट की बात बता रहा है कि पास्ट में
उनका जो एज था वो 56 साल था, उनका एज का जोगफल। तो आप अगर प्रेजेंट में आना चाहेंगे तो हर बंदे का 8 साल के हिसाब से सामने आएंगे तो 24 ज्यादा बढ़ेगा ना 56 में। अभी 56 है, हम तीनों दोस्त लोगों का मान के चलिए, 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त का वर्तमान में जो एज था 8 साल पहले तो सबका एज कम जाएगा, तो 3 आदमी का एज कमेगा, मतलब 24 साल कम गया। अगर उसी को टान के सामने लाना है तो 24 बढ़ेगा तीनों को मिला करके। तो हमारा 56 था, इसमें अगर हम 24 जोड़ दें तो वर्तमान में कितना हम लोगों का आयु का जोगफल कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? ठीक, 80 हो गया। तो 80 साल अगर हो गया है हम लोगों का, और वर्तमान में ही हमारा आयु का अनुपात दिया हुआ है। आयु का अनुपात क्या है? A:B:C। किस हिसाब से? 4, 7, 9। तो 4, 7, 9 को हम बता सकते हैं 9, 7, 16, 4, 20, 20 बराबर 20 अनुपात बराबर 80। हमने पहले किया था इस वीडियो के शुरुआत में, राइट ना, कि अनुपात समान दे दिया क्योंकि जोगफल दिया है समष्टि। तो हम बोल सकते हैं कि ये 20 अनुपात समान 80 अगर होता है, 20 रेशियो समान 80 होता है, तो एक रेशियो समान जरूर होगा 4। तो अगर 4 हो गया तो 4 4 16। एक है जो बंदा है, हम एक्स नहीं माने, एक्स को छोड़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला जो बंदा है उसका हो गया 16 साल, 4 अनुपात 4। दूसरा 4 7 28, और तीसरा 9 के अनुपात से 4 9 36। ये होगा उनका एज वर्तमान का। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। বোর্ডে আমাদের প্রশ্ন চলে এসেছে, সেটাকে একবার দেখে নিই প্রশ্নটা কি। দ্য সাম অফ দ্য এজেস অফ এ ম্যান অ্যান্ড হিজ सन इज 100 বছর। पिताजी और उसके पुत्र या फिर संतान का वर्तमान में, नाव के मतलब वर्तमान, वर्तमान में उन दोनों का एज का जो जोगफल है वो 100 ইয়ার্স है। বর্তমানে দুটি ব্যক্তি মানে তার বাবা এবং ছেলের বয়সের যোগফল কত? 100 বছর। 5 ইয়ার্স এগো, 5 বছর আগে, তার মানে এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারি বাবা এবং ছেলে, ফাদার প্লাস सन, বর্তমান বয়সের সমষ্টি 100 বছর बोलते पारी। और 5 साल के पहले उन दोनों का एज का अनुपात 5 years ago their ages were in the ratio of this one। 5 साल पहले उन दोनों का एज का अनुपात 2:1 था, 2:1 था। तो एक काम करते हैं, इससे पहले वाला जो आप मैंने सम बनाया उसको फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा। तो उसी हिसाब से अगर मैं पिताजी के लिए भी 5 साल निकाल दूँ और लड़के का भी 5 साल निकाल दूँ, तो 5 साल पहले उन दोनों का एज का समष्टि कितना होगा, रहा होगा कितना? तो 5 साल दोनों निकल जाएगा, यानी कि 100 में से 5 पिताजी के लिए, 5 लड़के के लिए, यानी कि 10 निकल गया। तो बचेगा कितना हमारे पास? 90 साल। और ये समष्टि का जो अनुपात है 2:1 दिया है, इसी अनुपात पे पहले तोड़ लीजिए। पिताजी का एज कितना और लड़के का एज कितना? तो 2 के अनुपात, अगर इसको मानते 2 और 1 3, 3 अनुपात मतलब 90, 1 अनुपात मतलब कितना? 3 अनुपात, क्योंकि इसको जोड़ दिया, 3 अनुपात के बराबर 90 होता है, तो 1 अनुपात बराबर होगा 30 के। तो जिसके पास 2 अनुपात है तो 30 गुणा कितना? 60 साल। किसका? पिताजी का। जिसके पास 1 अनुपात है लड़के का, तो उस अनुपात से लड़के का एज कितना? 30 साल। आप इसको देखिए, 60 और 30 90 ही आ रहा है। अब पूछा है कि व्हाट विल बी देयर एजेस रेशियो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद मतलब यहां से 10 साल के बाद नहीं, वर्तमान से 10 साल के बाद, यहां से 10 साल के बाद उनका एज का रेशियो पूछ रहा है कि पिताजी का कितना होगा और लड़के का जो एज होगा उनका अनुपात कितना। तो आप जो 5 साल पीछे आए थे, इस 5 साल को भी जोड़ना पड़ेगा आपको पहले वर्तमान में आने के लिए, ठीक ना। तो अभी पिताजी का एज 60, तो 5 साल जोड़ेंगे तो आप वर्तमान में आएंगे, तो पिताजी का एज कितना होगा? 65। और 10 साल के बाद पिताजी का एज कितना होगा? 75। उसी हिसाब से लड़के का, आप 5 साल पहले की बात कर रहे हैं,
30 साल। 5 साल जोड़ेंगे तो लड़के का एज आएगा कितना यहाँ पे 35, फिर 10 साल बढ़ा देंगे तो आपका आएगा कितना 45। अब यहाँ पे इन दोनों का अनुपात बोलना है, तो एक्स छोड़ करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, एक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। एक्स वाई जेड, एक्स कभी अपना हुआ है ना होगा, तो एक को फिर क्यों लेना, क्यों पकड़ना। चलिए गंभीर बात बोल गए सर, गंभीर बात। चलिए तो ये कितना का अनुपात, कितना से जाएगा 5 से लेते हैं। अच्छा 15 से ही डायरेक्ट चला जाएगा, तो 15 5 75 और 15 3 45। तो ठीक 10 साल के बाद पिताजी और उसके लड़के का एज का अनुपात 5:3। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दबाएं, और जो इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में ये जो मैथमेटिक्स जो मैं करवा रहा हूँ इसको शेयर करें, क्योंकि आर्मी के एग्ज़ाम आने वाला है, एसएससी जीडी भी एग्ज़ाम्स है कमिंग। और सिर्फ मैंने पहले बताया कि ये एग्ज़ाम सिर्फ आपका आर्मी और बीएसएफ या एसएससी जीडी में नहीं, हर तरह का क्वेश्चन चाहे आप डब्ल्यूबीसीएस दीजिए, एसएससी पीएससी बैंक रेलवे कहीं पर भी आप दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो वीडियो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।